दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं उसने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रख दी है। सोचिए, दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं वो आज भारत की तरफ क्यों देख रहे हैं। आज हमारे देश की सीमा पर जिस तरह का माहौल है उसे देखकर हर भारतीय के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं। एक तरफ चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आ रहा है, तो दूसरी तरफ अमेरिका जैसे देश भी भारत की बढ़ती ताकत को बहुत ही ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं। इन सब के बीच दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रक्षा जगत के उस सबसे बड़े सीक्रेट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद दुनिया के बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाएंगे। क्या रूस ने भारत के लिए अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मास्त्र फिर से डिजाइन कर दिया है? क्या रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चुपचाप भारत की उस बहुत बड़ी शर्त को मान लिया है जिसे साल 2018 में सिरे से ठुकरा दिया गया था? और क्या भारत के लिए खास तौर पर बनाया गया यह नया Su-57 फाइटर जेट चीन और अमेरिका की बादशाहत को हमेशा के लिए खत्म कर देगा? दोस्तों, अगर आपने आज का यह वीडियो मिस कर दिया तो यकीन मानिए आप उस अहम जानकारी से अनजान रह जाएंगे जो कल को पूरी दुनिया के अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बनने वाली है। यह कोई आम खबर नहीं है, बल्कि यह हमारे देश की सुरक्षा और आने वाले भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी का हिस्सा है। क्या आपको पता है कि पर्दे के पीछे भारत और रूस के बीच क्या चल रहा है? कैसे हथियारों और फाइटर जेट्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा उलटफेर होने वाला है? इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको रूस के उस नए शिकारी की पूरी जन्म कुंडली दिखाएंगे जिसे मॉस्को के सीक्रेट कमरों में सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए तैयार किया गया है। और हां, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही छुपे हुए राज और देश की सुरक्षा से जुड़ी सबसे अहम जानकारियां आप तक सबसे पहले लाते रहें, तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है। और जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, जब दुनिया कहती है कि भारत और रूस के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहे, तब अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो सबको हैरान कर देता है। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत होती है साल 2018 में। उस समय भारत ने रूस के साथ चल रही करीब $25 अरब की 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट डील को बीच रास्ते में ही छोड़ दिया था। उस वक्त दुनिया भर के देशों ने यह मान लिया था कि भारत और रूस की गहरी दोस्ती में अब दरार आ गई है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस वक्त भारत की मांग एकदम साफ थी। हमारे देश की वायुसेना ने साफ शब्दों में कहा था कि हमें एक ऐसा विमान चाहिए जिसमें 2 पायलट बैठ सकें, यानी वो 2 सीटर हो। साथ ही उसका जो रडार से छुपने वाला सिस्टम है वो दुनिया में सबसे बेहतरीन हो और उसका इंजन इतना पावरफुल हो कि उसे कोई मात न दे सके। उस समय रूस अपनी तकनीक पर अड़ा हुआ था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक पायलट के बैठने वाला विमान ही बनाएंगे। ऐसे में भारत ने अपने कदम पीछे खींच लिए। लेकिन दोस्तों, वक्त का पहिया घूमा और आज 8 साल बाद रूस का वही Su-57 विमान 2 पायलटों के बैठने वाले अवतार में दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। रूसी एविएशन से जुड़े बड़े अधिकारियों ने एक ऐसा बयान दिया जिसने आग में घी डालने का काम किया। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने खुलेआम यह मान लिया है कि भारत को बिल्कुल ऐसा ही विमान चाहिए था और हमने उनके लिए ही इस विमान में इतने बड़े बदलाव किए हैं। अब आप खुद ही सोचिए, जो रूस कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटता था वो आज अपनी गलती सुधार कर भारत के हिसाब से चीजें बना रहा है। इस विमान के पीछे की जो बात है वो किसी हॉलीवुड की सस्पेंस फिल्म से कम नहीं है। आपको शायद साल 2014 का वो दिन याद होगा जब रूस के एयरबेस पर भारतीय अधिकारियों के सामने ही T-505 प्रोटोटाइप के इंजन में अचानक आग लग गई थी। भारत ने उस वक्त इसे एक बहुत बड़ी तकनीकी विफलता माना था और यहीं से दोनों देशों के बीच भरोसे में थोड़ी कमी आने लगी थी। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात यह है कि रूस ने उस जले हुए मलबे को कचरे में नहीं फेंका। मॉस्को की एक बहुत ही सीक्रेट लैब में
पिछले कई सालों से उसी 055 वाले हिस्से को काटा जा रहा था। उसे अंदर ही अंदर दोबारा से डिजाइन करके वहां एक की जगह 2 सीटें लगाई गईं। यह रूस का एक बहुत बड़ा और गुप्त दांव था। उन्हें अंदर से पता था कि एक न एक दिन भारत को इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी, और आज वही विमान आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अब आप सबके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारत को 2 सीटों वाला विमान क्यों चाहिए था? एक पायलट से काम क्यों नहीं चल सकता? तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है भविष्य का युद्ध। आने वाले समय में जो 5वीं और 6वीं पीढ़ी के युद्ध होंगे, उनमें पायलट का काम सिर्फ विमान उड़ाना नहीं होगा, वो आसमान से ही पूरा का पूरा युद्ध कंट्रोल करेगा। विमान की पिछली सीट पर बैठा हुआ ऑफिसर S-70 ओखोनित जैसे 4 से 6 खतरनाक कॉम्बैट ड्रोन को एक साथ कंट्रोल करेगा। इन ड्रोन्स को लॉयल विंगमैन कहा जाता है। जरा सोचिए, यह ड्रोन मुख्य विमान के आगे आगे चलेंगे, दुश्मन के रडार को चकमा देंगे और जरूरत पड़ने पर खुद को कुर्बान करके दुश्मन पर सुसाइड हमला भी करेंगे। इस बीच हमारा मुख्य Su-57 विमान सुरक्षित दूरी पर रहकर इन सबको कमांड देगा। रूस ने अपने इस नए वेरिएंट को फ्लाइंग कमांड सेंटर का नाम दे दिया है। देखा जाए तो चीन भी अपने J-20S विमान के साथ कुछ ऐसा ही करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रूसी तकनीक उसे कहीं ज्यादा खतरनाक बना देती है। अब देखिए, हाल ही में जब रूसी अधिकारियों की टीम भारत आई तो उनके पास एक ऐसा ऑफर था जिसे नजरअंदाज करना भारत के लिए बहुत मुश्किल है। रूस ने सिर्फ 2 सीटों वाला Su-57 ही भारत के सामने पेश नहीं किया, बल्कि भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशन को एक बहुत बड़ी ताकत देने का वादा भी किया है। क्या आपको पता है कि रूस ने साफ कह दिया है कि वो Su-57 में भारत की अपनी स्वदेशी मिसाइलें जैसे अस्त्र, ब्रह्मोस NG और रुद्रम को लगाने के लिए पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर एक्सेस हमें दे देगा। जी हां दोस्तों, रूस इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि इस खतरनाक विमान को रूस में नहीं बल्कि भारत में ही बनाया जाए, और इसका जो भी डाटा या तकनीक होगी उसका इस्तेमाल भारत अपने खुद के स्वदेशी एमका प्रोग्राम में भी कर सकेगा। यह एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों, क्या यह सब कुछ इतना ही आसान होने वाला है? रक्षा मामलों के जानकारों का एक समूह इस पर चेतावनी भी दे रहा है। उनका कहना है कि विमान में 2 सीटें लगाने और कॉकपिट को बड़ा करने से विमान का आकार थोड़ा बढ़ जाता है। इससे होता यह है कि दुश्मन के रडार पर इसके पकड़े जाने का खतरा थोड़ा सा बढ़ सकता है। इसके अलावा दूसरी सीट के लिए जगह बनाने का सीधा मतलब है कि विमान के अंदर ईंधन रखने वाले टैंक को थोड़ा छोटा करना पड़ा है। हालांकि रूस यह दावा कर रहा है कि उन्होंने नए और बहुत ही शक्तिशाली इंजन लगाकर इस कमी को पूरी तरह से दूर कर दिया है। लेकिन हमारी भारतीय वायुसेना किसी के दावों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करती। भारत को इन सभी दावों की बहुत ही बारीकी से जांच करनी होगी। वैसे अगर हम पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो रूस लगातार भारत को अलग अलग तरह के ऑफर दे रहा है। कभी वो अपनी खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक देने की बात करता है, तो कभी बहुत ही एडवांस हथियारों का लालच देता है। कुल मिलाकर रूस पूरी कोशिश कर रहा था कि किसी भी तरह से भारत इस Su-57 की डील के लिए राजी हो जाए। दूसरी तरफ हमारी भारतीय वायुसेना इस पूरे ऑफर को बहुत ही ठंडे दिमाग से परख रही थी। सवाल सिर्फ यह नहीं था कि यह विमान कितना एडवांस है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या रूस वाकई में वो क्वालिटी दे पाएगा जिसकी भारत को जरूरत है। अब जाकर इसका जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वो Su-57 के मौजूदा वेरिएंट को भी खरीदने के लिए तैयार हो सकती है। यानी अब भारत को इसके किसी नए वर्जन के लिए 2 या 3 साल का और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, असली मोड़ तो यहां आता है। भारत ने डील से पहले रूस के सामने कुछ ऐसी शर्तें रख दी हैं जिससे यह साफ हो गया है कि हम अब बिना पूरी तरह से जांचे परखे कोई भी समझौता नहीं करेंगे। भारत की पहली शर्त यह है कि कोई रूसी पायलट नहीं, बल्कि हमारे अपने भारतीय पायलट खुद इस Su-57 विमान को उड़ाकर देखेंगे। भारतीय वायुसेना ने साफ कर दिया है कि इसे खरीदने से पहले हमारे टेस्ट पायलट इसे आसमान में उड़ाएंगे।
भारत अब सिर्फ कागजों पर लिखी हुई खूबियां देखकर करोड़ों की डील नहीं करेगा। हमारे पायलट खुद विमान के अंदर बैठेंगे, इसकी असली ताकत देखेंगे, इसके सेंसर चेक करेंगे और आसमान में यह कैसा प्रदर्शन करता है इसका पूरा जायजा लेंगे। और दोस्तों, दूसरी शर्त तो इससे भी ज्यादा बड़ी है। भारत ने रूस से 2 टूक कह दिया है कि हमें आपकी रिसर्च लैब में तैयार किया गया कोई प्रोटोटाइप मॉडल नहीं देखना है। हम तो सीधा वो विमान देखना चाहते हैं जो आपकी फैक्ट्री में पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस भारत की इन दोनों कड़ी शर्तों को मानेगा? देखिए, अगर रूस हमारे पायलटों को अपनी फैक्ट्री में बने विमान की टेस्टिंग की इजाजत दे देता है तो हमारी वायुसेना की टीम इसकी क्वालिटी से संतुष्ट हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो यह डील भविष्य में भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। हमें यह समझना होगा कि भारत को आने वाले समय में एक एडवांस और रडार से छुपने वाले फाइटर जेट की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। जब तक हमारा अपना M का विमान पूरी तरह से तैयार नहीं हो जाता, तब तक Su-57 हमारी इस कमी को बहुत अच्छे से पूरा कर सकता है। हालांकि दोस्तों, अभी इस पर आखिरी फैसला होना बाकी है। भारत इसे खरीदेगा या नहीं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो पूरी तरह से तय है कि भारत अब आंख बंद करके कोई भी रक्षा सौदा नहीं करने वाला। हमारी वायुसेना अब केवल हथियार नहीं खरीदती है, बल्कि क्वालिटी और भरोसा खरीदती है। आज के समय में जब एशिया के आसमान में चीन का J-20 विमान उड़ने की कोशिश कर रहा है और भारत का अपना M का प्रोजेक्ट 2030 के दशक से पहले पूरी तरह से तैयार नहीं हो पाएगा, ऐसे में रूस का यह खास तौर पर भारत के लिए बनाया गया Su-57 एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प बन सकता है। अगर भारत इसे अपनी सेना में शामिल कर लेता है तो यकीन मानिए, लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक हमारी वायुसेना का पलड़ा चीन पर बहुत भारी हो जाएगा। रूस ने हमारी पुरानी शर्तों को मानकर यह दिखा दिया है कि उनके लिए भारत की अहमियत कितनी ज्यादा है। अब फैसला दिल्ली को करना है। हमारी वायुसेना को तय करना है कि क्या हम पुरानी डील को एक नए रूप में अपनाएंगे या फिर सिर्फ अपने स्वदेशी रास्ते पर ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपको इस पूरे मामले पर क्या लगता है? क्या रूस का यह नया Su-57 हमारी वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगा? क्या भारत को रूस के इस स्पेशल ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में हाँ या ना लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, इस तरह की जानकारियां और अपडेट्स आप तक पहुंचाने में हमें बहुत रिसर्च और मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं और अपनी सेना पर गर्व करते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय को हमारे देश की इस बढ़ती ताकत का एहसास हो सके। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। हम कल फिर मिलेंगे एक ऐसे ही दमदार और जरूरी मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।